आप लोग देखते होंगे, बहुत ऐसा केस होता है। ये कहानी मैं आपको बता दूं, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, यही कहानी चरितार्थ अभी कर रही है। जो सामने बैठे हैं मेरे साथ, 2024 का मैटर है, एक अपहरण का और अपहरण करके हत्या का। ऐसे तो समझ रहे थे कि अपहरण है, और तकरीबन साल भर हो गया इनको, दामाद को अपहरण करके अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। सहदेई थाना और पटोरी थाना, इन दोनों के बीच में इस केस से संबंध सीधा सीधा जुड़ रहा है। मामला है 2024 में, जब इनके दामाद को के ऊपर एक पास्को का केस उनके भाई के ऊपर किया गया था। जो उनका भाई, छोटा भाई, जो कहिए तो ये गूंगा है, बहरा भी है और सेंसलेस भी है, उसके द्वारा किसी बच्ची के साथ में एक कृत्य किया गया था और पॉस्को का केस दर्ज हुआ था उसमें। और उस बच्चे के साथ में जो कृत्य किया गया था और उनके भाई के ऊपर भी वो केस कर दिया गया। आपके भाई के ऊपर भी, दामाद के ऊपर भी किया गया था। उसमें नाम दे दिया गया, तो दे दिया गया था, लेकिन वहां के पंचायत में, जो पंचायत गांव के अंदर में होते हैं, ग्राम के अंदर में पंचायत होता है, तो उसमें लोगों ने समझा बुझा कर इस मामले को शट अप कर दिया कि ये अगला आदमी जो है जिसने ये कृत्य किया है वो सही आदमी नहीं है, पता है, बुर्बक है, इसलिए उसको मामले को शट अप कर दिया। लेकिन जिस बच्ची के पिता, जो किसी थाने में ड्राइवर है, किस थाने में वो ड्राइवर है? वो पटोरी थाने में, पिता नहीं है, चाचा है। अच्छा, चाचा है, वो उसमें ड्राइवर है, लेकिन वो उसको पंचायत का जो फैसला था उसको मंजूर नहीं था। तो इनके दामाद को, ये अपने ससुराल से जा रहे थे शायद कहीं घर, बीच कहीं स्टेशन पर गाड़ी लगा दिया और वहीं से वो लापता हो गए। कितना तारीख को आप आवेदन देने गए थे थाने में? 26/9 को दिए थे। 26/9 को। 24। तो क्या बोल रहा था थाना वाला? कौन थाना था ये? सहदेई थाना था। सहदेई थाना। तो आवेदन नहीं लिया? आवेदन लिया, लेकिन कार्रवाई नहीं किया। टाल मटोल करते हुए टाइम आजकल इस संदर्भ में हम डीएसपी साहब से भी मिले। डीएसपी साहब के कहने पर भी वो टाल मटाल किया और नहीं एफआईआर दर्ज किया। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद पुनः फिर उनका ट्रांसफर हो गया, दूसरा प्रभारी आए, उनको सुनीता मैडम आए, उनको हम जो है से आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है से कार्रवाई करेंगे इस पर। और उसके बाद वो जो है से छुट्टी चले गए शादी में। छुट्टी के बाद आए, जब हम जो है से फिर दोबारा भी आवेदन लिख के दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की है। उल्टा जो है से अभियुक्त के साथ मेलजोल करके अपना वो टाल मटोल करते रह गए। फिर उनका भी ट्रांसफर हो गया। उसके बाद वर्तमान प्रभारी आए, उनको भी आवेदन दिया। जब नहीं किए तब फिर जो है एसपी साहब को आवेदन दिया। एसपी साहब के आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस समय कौन थे एसपी साहब? एसपी साहब अभी जो है वर्तमान में वही एसपी थे क्या? नहीं, उस समय एसपी साहब नहीं थे। हरकिशोर रह रहे होंगे। हरकिशोर राय थे। अच्छा, तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम लोग दिए थे। अच्छा, मतलब लेटर भेजा था, आवेदन लेटर। तो उसके बाद जो है से फिर हम वकील साहब से मिले और कोर्ट परिवार जो है से हम किया। कोर्ट परिवार जाने के बाद भी 8 महीना तक वो जो है से वर्तमान प्रभारी महोदय को हम अनुनय विनय करते रह गए, लेकिन हमारा कोर्ट परिवार को भी उन्होंने दर्ज नहीं किया। जब फिर कोर्ट से जब शो कॉज उपस्थित होकर जवाब देने की जब नौबत आई, शो कॉज भी एक बार नहीं 2-3 बार हुआ है, तब जाकर उन्होंने दर्ज किया। अनुसंधान फिर चालू हुआ। अनुसंधान के क्रम में, कौन थाना था ये? सहदेई थाना था। सहदेई। अनुसंधान के क्रम में विनोद कुमार जो है से अनुसंधान करता थे। जहाँ जहाँ भी जरूरत हुई गाड़ी हम उपलब्ध कराए, उनके साथ हमने गया। यानी आपके गाड़ी से मतलब अनुसंधान करने गए हो? जी जी। पुलिस की गाड़ी नहीं थी क्या? शायद वो बताए कि बिजी है गाड़ी, अगर गाड़ी हो आपके पास तो। हमारे पास था गाड़ी, हमने दिया उनको गाड़ी। अनुसंधान में पता चला कि एक मोबाइल हमारे दामाद का उनके ही गांव सिंदीरपुर का एक अभिषेक कुमार के हाथ से बरामद हुआ। लेकिन वहाँ भी पुलिस जो है से न पटोरी थाना न सहदेई थाना कोई कार्रवाई नहीं किया। बरामद करने वाले कौन थे? वो पटोरी थाना बरामद किया था। आपके सामने में? हाँ, नहीं, हमारे समधी के सामने में किया था। आपके समधी के सामने में? हाँ, बरामद किया। किससे बरामद किया? कौन आदमी रखे हुए थे मोबाइल? अभिषेक कुमार।
वो क्या है वो? वो उसी गांव का जो है सो लड़का है, थोड़ा है लंगलू टाइप का, चोरू चक्का टाइप का वो लड़का है। अच्छा। फिर बाद में जो है से पटोरी थाना भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, रात भर रखा उसको, पैसा वैसा लेके छोड़ दिया। फिर जब कोर्ट परिवार की प्रक्रिया हुआ उसमें भी अनुसंधान करना उसके पास गए, लेकिन वो भाग गया, अच्छा। है ना। उसके बाद दोबारा उसको पकड़ने का सदैव थाना प्रयास नहीं किया, है ना। मोटरसाइकिल पटोरी स्टैंड से बरामद हुआ। उसी बीच सीडीआर रिपोर्ट मोबाइल का आ गया। हम मोबाइल का जो है से पेपर दिए थे, जिसका सीडी रिपोर्ट आया। उसमें नंबर पहचान के लिए हमको बुलाया गया था। जब नंबर पहचान के क्रम में हमने देखा कि हमारे ही घर से निकले हैं 5:30 बजे के आसपास, 24/9/24 को हमारे घर से वो निकले थे, वो अपने गांव के लिए। और 5:43 में पटोरी थाना के एएसआई राकेश कुमार सिंह का, जो उनके भाई के नाम से सिम है, वो जो है से हमारे दामाद के मोबाइल में लग जाता है। और तब से जंदाहा होते हुए पटोरी जाता है वो सिम, और तब से कंटिन्यू यूज में रहता है। वर्तमान जिस समय जो है सीडीआर निकला उस समय आरा में बता रहा था वो। आरा हम लोग गए आईओ महोदय के साथ, और वहां उन्होंने 1 बजे रात में वहां के स्थानीय थाना के सहयोग से वहां जो है से उसको पकड़ा गया। लेकिन उसका सिम और उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया, सिर्फ मोबाइल ले लिया। जैसे कि मोबाइल का हमने गुमशुदा का केस किया था, उस तरह से कार्रवाई हुई। उसमें जब संदिग्ध व्यक्ति के पास मोबाइल बरामद हुआ, तो जिसके पास से मोबाइल बरामद हुआ उसको पुलिस को लाना चाहिए, उसके साथ पूछताछ करना चाहिए। हाँ, मोबाइल पर बात किया था जिसके साथ जो मोबाइल पकड़ाया, वो बताया कि हमको भाई दिया है मोबाइल। उससे बात हुआ तो वो टाल मटोल बात। भाई कौन है उसका? अभिषेक राकेश कुमार सिंह, जो पटोरी थाना में एएसआई है। राकेश कुमार सिंह पटोरी थाना में एएसआई है, उसके भाई के पास से मोबाइल बरामद हुआ? जी जी। और हमारे दामाद का प्रतिद्वंदी भी जो है से उसी थाना में प्राइवेट ड्राइवर है। अच्छा अच्छा। जो पॉक्सो एक जो केस आपके ऊपर दर्ज था, उसका पिता उसमें प्राइवेट ड्राइवर है। और इसमें जो नामजद अभियुक्त है 6, मुकेश राय, दीपक कुमार, मनोज पासवान, सनोज पासवान, जितो पासवान। तो मनोज पासवान के भाई का ससुराल मेरे दामाद के घर के पास ही है। उन लोगों द्वारा मुकेश राय से संपर्क किया गया और मेरे दामाद को किडनैप किया गया। और किडनैप करके उन लोगों ने, जब तक मोबाइल नहीं मिला था तब तक हम लोगों को भी आशा था, लेकिन अब तो स्पष्ट है, और वहाँ के ग्रामीणों से भी बातचीत करने से स्पष्ट पता चलता है कि उनकी हत्या कर दी गई। यही मामला है, और इसमें हम लोग न्याय के लिए दर भटक रहे हैं, लेकिन कुछ भी न्याय नहीं मिल रहा है। हमारी बच्ची का ठीक शादी का 6 महीना बाद ये घटना हुआ है। अभी 15 माह का हमारे पास एक नाती है, बाप का मुंह नहीं देख पाया। ये नौबत है बिहार के, ये वैशाली जिले के पंचायतों का पुलिस का हाल, सहदेई और देसरी, ये दोनों मिलकर के, अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे, खूब खबर ये वायरल हुई थी, संजना भारती जंदाहा, ये क्या कहते हैं, भगवानपुर, जो अपहरण होकर उसकी हत्या की थी। 44 दिनों बाद उसकी लाश मिली थी, सोशल मीडिया में तमाम खबरें चलने के बाद। और अभी तक इस मामले में तकरीबन साल भर से ऊपर हो गया, और इनके दामाद को खोजा नहीं जा सका है। उनके बेटी वहां सामने बैठी हुई है, उनका फोटो मैं लगा दूंगा आपको, और ये आस में अभी भी सिंदूर लगा रखी है जब मेरा पति कहीं जिंदा हो। लेकिन अब लगता है इनके कहने के मुताबिक कि जब इसमें लग रहा है कि जो थाना का एएसआई है, उसके भाई के पास वो मोबाइल बरामद होता है, जो मोबाइल इनके दामाद के पास था। अब आप इससे समझ लीजिए कि जिसके पास से मोबाइल वो बरामद होता है, मेरा मोबाइल मेरा कोई अपहरण करके ले जाए और मेरा मोबाइल उसके पास में निकले, तो अपहरणकर्ता कौन होगा? जिसके पास मोबाइल बरामद होगा। लेकिन जिसके पास मोबाइल बरामद होता है वो दरोगा जो थाना के दरोगा होते हैं, उनका भाई। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो दरोगा जो है आरा के रहने वाले हैं वो। तो भाई के साथ यहाँ रहते डेरा में।
नहीं, वो रहते हैं पटोरी में ही। अच्छा। लेकिन जब ये मामला देखे, हमारे समधी जो है सो थोड़ा सुविधा टाइप के हैं, देखे कि जी इससे कुछ होने वाला नहीं है, मामला शांति व्यवस्था है ना। पटोरी थाना में उधर से रह गए, उनको एएसआई महोदय जो है से एफआईआर दर्ज होने ही नहीं दिए, प्रभारी को माने गलत रास्ता भटका के। और सादे थाना में हम दौड़ते रह गए, तो इसमें का अभियुक्त मुकेश राय जो है थोड़ा सा पैसा वाला है, पैरवी वाला है, तो दबा के रखा, हमको एफआईआर नहीं होने दिया, है ना। और आज बड़े पदाधिकारी भी जो है से सुन लेते हैं हमारी बात को, लेकिन क्या है नहीं है, क्या उनसे मोह है, जबकि 3 इसमें अभियुक्त जो है तो बिल्कुल आदमखोर है। एक मुकेश राय जो कई जो है से हत्या में शामिल हुआ, लेकिन इतना चालाक है कि साबुत नहीं छोड़ता है, बच जाता है, हत्या भी कर देता है, दूसरे को धकेल देता है उस घटना में। अपहरण का भी मामला है उसको पर, आर्म्स एक्ट का भी मामला है उसको पर, लेकिन क्यों उसको पुलिस जो है से छूट दे रखी है। दूसरा, इसमें मोबाइल बरामद होने से जो संदिग्धता स्पष्ट हुई है, उसमें प्रेमी राय और एक सुबोध राय, ये दोनों ऐसा हत्यारा है जो प्रेमी राय अपने ही भगना का चंद पैसों के चलते ट्रक चलाता था और अपना भाई पर भगना पर बहन से झगड़ा होने के कारण, पैसा के कारण वो बैक करके चढ़ा दिया। घर का मैटर था, उसको भी दबा दिया। 1 लाख रुपया के कारण सुबोध राय और प्रेमी राय अपना चाची को गला दबा कर हत्या कर दिया। और ऐसे लोगों को भी पुलिस जो है छूट दे रखी है, उसको भी जो है पकड़ना नहीं चाह रही है। जैसे हम कोई सीधा समझती है कि भागा हुआ है, अरे भागा हुआ है तो आप लाकर दीजिए ना, हम तो लाकर देने के लिए किए हैं, हम तो आपके साथ खड़े हैं, मदद के लिए खड़े हैं, मदद के लिए खड़े हैं। सहदई थाना न है? सहदई थाना है। इस सहदई थाने का खबर भी मैंने पहले भी आपको चलाया है। एक अजय कुमार जिनके ऊपर जानलेवा हमला होता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। उस मामले में धाराएं बदली जाती है, सदर अस्पताल में उसकी धारा चेंज कर दिया जाता है, और उसी के साथ उसी के ऊपर फिर से थाना अध्यक्ष एक ऑडियो वायरल हो रखा है कि तुमको उठाकर हम जेल में भेजेंगे। और एक मामला ये फिर से सामने आया है, इनके दामाद को गायब कर दिया जाता है। अब मुझे लगता है कि वो दामाद इनका अब इस दुनिया में, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन जैसा लग रहा है साल भर से गायब है। अंदाजा यही लग रहा है कि ये लोग, जबकि मोबाइल थाना के जो दरोगा होते हैं उनके भाई के यहाँ से बरामद होता है। अब आप इसे समझ लीजिए कि क्या हो रहा है वैशाली के अंदर में। ये पुलिस प्रशासन की कैसे निर्दोष लोगों को तुरंत, थोड़ा भी देरी नहीं, जो व्यक्ति बार बार थाने में आता है उसको उठाकर जेल भेजती है, फरार भी नहीं होता है। अभी कल ही एक पत्रकार को उठाकर जेल भेजा था, परसों आप लोगों ने तमाम ये खबर देखा होंगे। और इसी वैशाली जिले के सहदई थाना का मामला अभी आप देख लीजिए, सामने बैठे हुए इन्होंने क्या क्या कहा कि दरोगा के भाई के पास से मोबाइल बरामद होना, जो व्यक्ति गायब है, जो व्यक्ति लापता है, तो आप इससे समझ लीजिए कि उसको लापता किया किसने। फिलहाल इस वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस भाई को न्याय मिल सके।